ईसाई मिशनरी का घिनौना सच पार्ट 2 लेकर एक बार हम फिर से हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। सीधे तौर पर कल से लेकर आज तक हम लगातार आपको समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ईसाई मिशनरी गैर सरकारी संगठनों के नाम पर बच्चों को, दलितों को सीधे तौर पर धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर कर रही है। मेरठ का एक केस हमने आपके सामने रखा है, लेकिन अगर देश भर का चुनाव करें तो ना जाने इतने केसेस सामने आएंगे जिनकी गिनती शायद उंगलियों पर भी संभव ना हो। हम मेरठ की कहानी का इसलिए काला पर्दा, काला सच आपके सामने लेकर आए हैं कि खुद ब खुद आप सोचिए कि वो धर्म जो कहता है कि मोक्ष प्राप्त करने का सिर्फ एक रास्ता है और उस रास्ते के जरिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करवा रहा है, क्या इसे रोकने की जरूरत नहीं है? क्या ईसाई मिशनरियों के इस षड्यंत्र को रोकने की जरूरत नहीं है? एक बार फिर से देखिए कि किस तरीके से ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण का काला षड्यंत्र हमारे और आपके बीच में रहकर रच रही हैं। अब तक आपने देखा मेरठ में किस तरह से बच्चों की संस्था चलाने के नाम पर धर्मांतरण का काला कारोबार चल रहा था। हमारी टीम ने मेरठ में जाकर ग्राउंड जीरो से पड़ताल किया, जिसके बाद से इस संस्था से जुड़ी कई सच्चाई आपके सामने आई। कैसे इम्यूनल सेवा ग्रुप इंडिया के नाम से बच्चों के लिए चलाई जाने वाली संस्था के अंदर बच्चों को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी, उनको बाइबल पढ़ाया जाता था, उनके बाइबल ना पढ़ने पर उनको मारा पीटा जाता था। फिलहाल सुदर्शन न्यूज की इस पड़ताल में हमें कई चौंका देने वाले राज भी मिले हैं, जो साफ साफ इशारा करते हैं कि इस संस्था में न सिर्फ बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा था, बल्कि उनका शारीरिक शोषण भी किया जा रहा था। अब आगे मेरठ में एक शेल्टर होम चलाया जा रहा था, जहां पर बच्चों के दो नाम रखे गए थे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि धर्म स्थानांतरण कराया जा रहा था। और ये जो धर्म स्थानांतरण है ये बहुत बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है। वो 23 बच्चों की बात नहीं, अगर हम यूपी की बात करें तो तकरीबन 200 से 300 ऐसे बच्चे हैं जो भी अब भी अपने माँ बाप से अलग हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। 2 बच्चे हमारे साथ हैं, नूतन नाम की महिला है, जिनके 2 लड़कियों को नोएडा के ही एक आदमी ने शेल्टर होम में रखा हुआ था और जब पुलिस टीम ने वहाँ पे छापेमारी की तो उनको बरामद किया। ये बच्चे हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे क्या सच्चाई है, क्या वहाँ पर किया जाता था, बच्चों को किस तरह रखा जाता था और बच्चों को क्या वहाँ सिखाया गया। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, क्या कहाँ रखा गया था तुमको, कहाँ रही थी शुरुआत से? हमें 2 साल यहाँ पे चिल्ड्रन होम में रखा गया था, दिल्ली में। वहाँ पे मम्मी छोड़ के आई थी, तो वहाँ पे बहुत मारपीट होती थी। आनंद वे सब बच्चों को मारते थे, तो गेस्ट लोग आते थे तो हमें नए नए कपड़े देते थे पहनने के लिए। वो जाने के बाद वो हमसे छीन लिया जाता था। 2 साल बच्चों को मारा, बच्चों से काम करवाया जाता था, कहते थे ये सब काम करो, नहीं करते थे तो उनको मारते थे। प्रियंका, ये बताओ तुम्हारा नाम प्रियंका ही था या फिर नाम भी बदल दिया गया था, या प्रियंका मैसी कुछ इस तरह का नाम रखा गया? प्रियंका मसी लगाया था आगे, नाम में प्रियंका मसी लगा दिया था। बेटा, क्या किया जाता था वहाँ पर? जब मैं ना हॉस्टल में थी ना, तब ना गेस्ट लोग, अंग्रेज लोग आए थे, तो ना मैंने अपनी मम्मी पापा का एड्रेस बता दिया था। मेरी मम्मी पापा थे तो जब गेस्ट चले गए थे ना, तो मेरे को चीज के बहाने अंदर लेके ना नंगा करके बाल्टी से मारा था मेरे को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप का पता बताने के बाद वो कमरे में लेकर जाते हैं और बच्ची को नंगा करके बेल्ट से मारते हैं। ये खुद एक छोटी बच्ची बता रही है। नहीं, हमारा दिल्ली में मकान था, करकटडुम्मा कोट, विश्वास नगर ने गवर्नमेंट ने तोड़ दिया था, औरों को दिया था, मुझे भी दिया था, पर मेरे पास 7,000 रुपये नहीं थे, इस वजह से नहीं ले पाए हम। और मैं बाद में ITO गई PGC, तो वहाँ पे मेरा प्लॉट की पर्ची किसी और के हाथ से बेच दिया गया था। फिर भी मैं रोड पे रहने लग गई थी। रोड पे रहती थी तो वहीं पे देवराज सर पहुँचे, तो उन्होंने बोले नूतन, तुम्हारा जो भी परेशानी है मैं क्या कुछ हेल्प कर सकती हूँ? हम बोले हमसे तो भगवान नहीं रूठ गया तो दुनिया क्या हेल्प करेगा, अगर आप भगवान बन के आए हैं तो हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा, मैं तुम्हारा जो जो चीज़ तुमने खोई हो हम सब तुम्हें दे देंगे, तुम मुझे गॉड मानोगी? हम बोले जब हमारा सारा परेशानी भाई तो गॉड को हो या भगवान को, बात तो एक ही होता है।
फिर हमको उन्होंने नौकरी भी दिए थे जिनका तनख्वाह अभी तक नहीं मिला, और उन्होंने मकान भी दिए थे रहने के लिए, और उस मकान के ऊपर ही उन्होंने कुछ गुंडे भी भेजे थे। सामने दिख रहा हो खिड़की उड़की टूटा हुआ। अभी बच्चे दोबारा से उन्होंने लेने आए थे, जो दोबारा बच्चे का वो ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ। 3 साल जब बच्चे आपके बाहर रहे, कभी आपने अपने बच्चों से मिलना चाहा या उनसे इस बात को कहा तो क्या जवाब मिलता था? मिलना है, बच्चे से मिलना है, छठ पूजा आ गया, हमें बच्चे को पूजा में प्रवेश करना है, तो वो कहते थे बच्चे भूल जाओ, बच्चे हमारा है, अगर ज़्यादा बोलोगी तो बेल्ट से मारेंगे, मियाँ बीवी दोनों को। किस तरह की आपने बताया नौकरी कराते थे, किस तरह की नौकरी वो करवाते थे आपसे? ये बाइबल होती है उनके जो ऑफिस के साईं बाबा चौक पे इनका ऑफिस है दिल्ली में, तो वो ऑफिस के जो एड्रेस है वो बांटना था, पिकिंग करना था। जैसे पुराने सामान लोग देते हैं डोनेशन बच्चे के नाम पे, तो वो उन तक पहुंचाना था। बांटते क्या थे आप? हम बाइबल बांटते थे, उनको कार्ड बांटते थे, ऑफिस की कार्ड जो होती है ना एड्रेस, वो एड्रेस बांटते थे। बिल्कुल, जैसा कि नूतन ने बताया कि जब इनके पास रहने के लिए मकान नहीं था और सर पर कोई आसरा नहीं था, तब इनसे आकर देवराज मिला और उन्होंने कहा कि आपके बच्चों को हम पढ़ाकर बड़ा कर कर आपको वापस देंगे। जब आप वहाँ जाते थे आप मना करते थे कि हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें अपने भगवान की पूजा करनी है? नहीं आती थी, अगर हम भगवान का नाम लेते तो डांटते थे, तुम भगवान का नाम नहीं लोगे, तुम ईसा मसीह का नाम लोगे। और जो आदमी था देवराज, उसको भी अब पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। एक इसी तरह का शेल्टर होम चल रहा था जहां से 7 बच्चों को मुक्त कराया गया, और जिसके बाद नूतन की कहानी आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की तमाम संस्थाएं हैं जो इस तरह की संस्थाएं चलाने के बाद बच्चियों का धर्मांतर कराते हैं या उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, और इस तरह का एक पूरा रैकेट उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। आपको बता दें 200 से 300 बच्चे आज भी ऐसे हैं जो अपने माता पिता से मिले नहीं हैं, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। और सरकार से हम यही कहेंगे कि सुदर्शन न्यूज़ की इस मुहिम में साथ दें और जल्द से जल्द जो बच्चे अभी भी अपने माँ बाप से बिछड़े हुए हैं उनको मिलाने का काम करें। कैमरा पर्सन कालीकांत झा के साथ हिमांशु शर्मा, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम गौरव है। तुम्हें कहाँ रखा हुआ था बेटा? देहरादून में। देहरादून में रखा हुआ था। तुमसे क्या बोलते थे वहाँ पे लोग? बोलते थे अगर आपने सच सच बताया तो आप लोग के मम्मी पापा जेल चले जाएंगे। क्या करते थे वहाँ पे, क्या कराते थे तुम? पूरा कपड़े धुलवाते थे और प्लेट और बंटा धुलवाते थे ये सब। और कराते थे किसी चीज़? नहीं, 1 हफ्ते में एक बार करवाते थे। क्या वो पढ़ाते थे? पता नहीं, पढ़ाते भी नहीं थे, बस वो खिलाते थे। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उधम, तेरी करना सदा हम पर। पंजल जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। पहले गेस्ट हाउस रखा गया था, ज़्यादा गेस्ट हाउस 1 या 2 महीने दिल्ली में गेस्ट हाउस में 1 या 2 महीने रहे, फिर चिल्ड्रन होम में रखा गया। चिल्ड्रन होम से मेरठ ले गए थे हमें, वहाँ पे बर्तन धुलवाते थे हम लोग, काम ही करवाते थे ज़्यादा कर, काम नहीं करते थे तो बच्चों को डांटते थे वो लोग, काम क्यों नहीं। पवित्र बाइबल ही है, तुम यहाँ पे भगवान का नाम मत लिया करो, तुम यीशु मसीह का नाम लिया करो, भगवान शैतान है, ये सब बोलते थे। छोटे बच्चे इधर देखो ना, यीशु तुम्हारा पापा उसे प्यार करना। छोटे बच्चे इधर देखो ना, यीशु तुम्हारा पापा उसे प्यार करना। वहाँ पर मुझसे सफाई कराते थे घर की, और वहाँ हमें मारते भी थे। हाँ देते थे, एक कलवसा होता था, वो भी दूसरे जगह का था, उस पर सुअर का भी उसमें मिक्स होता था, और गाय का सब जानवर का उसमें मिक्स होता था। क्योंकि वहाँ के बच्चों को भी बताया था एक अंकल ने कि ये अच्छे नहीं होते वैसे भी। हमने सर, हमारे पास परेशानी थी बहुत ज़्यादा, हम लोग काम भी नहीं कर पा रहे थे, बीमार पड़े हुए थे, तो हम लोगों को किसी ने बताया कि बच्चे हमारे जा रहे हैं, आपका भी बच्चे भेज दो। तो हमने सोचा चलो ये छोटा है तो भेज देंगे, दिल्ली में तो रखेंगे, कहीं रखेंगे, तो हमने भेज दिया परेशानी की वजह से। अच्छा पढ़ाएंगे और 12 साल में इसकी नौकरी देंगे, और जो भी नौकरी करना चाहेगा वो नौकरी कर सकेगा। सर वहाँ पर एक लड़की थी, उस लड़की के साथ गलत देख लिया हमने। हाँ,
तो हमने बोला ऐसा काम होगा, ये बच्चों को मारते हैं आप लोग और गलत करते हैं, तो ये इसी बच्चे हमारे बच्चों के साथ भी हो रहा होगा यही हाल। तो हम लोग वहाँ से हमने बोल दिया उनसे, तो लोग ने हमको आश्रम से निकाल दिया। हम लोगों को यहाँ पर 2 बार मारने के लिए आई, फिर हमने खोल दिया ये बात। हमने बोला कि इस बात पे तो नहीं हमको मारने आती कि ये लड़की के साथ हमने गलत देख लिया। अभी कुछ दिन पहले ही गौतम बुद्ध नगर के बिसरख थाना क्षेत्र के तिगरी गांव में एक शेल्टर होम पर छापेमारी की गई थी, जहां से 7 बच्चों को बरामद किया था। उसी शेल्टर होम पर हम हैं और आपको दिखाते हैं वो शेल्टर होम। ये आप जो शेल्टर होम देख रहे हैं ये 300 गज में यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर देवराज गोड़ा नाम का आदमी यहाँ पर शेल्टर होम चलाता था, जिसके पास ना तो इस शेल्टर होम को चलाने के कागजात थे। जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की थी। जो लोकल लोग हैं यहाँ के रहने वाले, जब उनको करतूत का पता चला कि देवराज गोड़ा यहाँ पर बच्चों के साथ यातनाएं करता है और बच्चों को मारपीट करता है, तब यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने पब्लिक से और पुलिस की सपोर्ट से लेकर यहाँ पे छापेमारी की। लोगों से हम बात करते हैं क्या कुछ किस तरह का यहाँ पर धंधा चलता था, बच्चों के साथ क्या किया जाता था यहाँ पर। 23 तारीख को दोनों लेडीज शाम को मेरे पास 7 साढ़े 7 बजे पहुँची। इन्होंने रो रो के बड़ी बुरा हाल था, कहने जी हमारे बच्चे नहीं मिल रहे। मैंने अभी हल्ला मत मचाओ, मैं पहले इसको शेल्टर होम को ब्लॉक करवाता हूँ, से बच्चे ढूंढवाता हूँ। पहले यहाँ आके हमने 11 बजे छापा मारा तो 7 बच्चे हमको यहाँ मिले, और अगले दिन हमने मेरठ में छापा लगवाया तो वहाँ से 23 बच्चे मिले, जहाँ से 2 लड़कियाँ हमारे को हाजिर हो गई हैं। दोनों लड़कियाँ हमारे सामने हैं। और 31 तारीख को मेरी मसीह ने 1 बच्चा ला के दिया और 1 जनवरी को 1 बच्चा ला के दिया। जब से ही हम इसकी छानबीन कर रहे हैं कि और बच्चे जिसके भी हैं, जिसके माता पिता के हैं, उसको मिलने चाहिए। 5 साल से चल रहा था। देवराज गोड़ा को कोई नहीं जानता था। यहाँ पे रात को 11-12 बजे आता था और सुबह 3 बजे चला जाता था। सुनने में आ रहा था कि बच्चों के साथ दुष्कर्म भी किया गया, ऐसा भी कुछ था। लेडीज ने इसने बताया, उसी लिए असलियत खुली थी कि उस लड़की के साथ में बलात्कार किया गया। किसने देखा था ये बच्ची के साथ बलात्कार करते हुए? क्या नाम है? बत्ती नाम है। किस बच्ची लड़की के साथ बलात्कार हो रहा था? उस चांदनी नाम है उस लड़की का। अब कहाँ है वो लड़की? वो लड़की का पता नहीं, उसी दिन से पता नहीं है। लड़की के साथ में भोला ने गलत किया तो इसलिए उस लड़की को संडे के दिन भगा दिया गया है यहाँ से। खाना है उसमें जीने से उतारा जाता है बच्चों को, और जैसे बच्चे कोई परेशानी करता है, जैसे कोई गलती करते तो उसको मार पिटाई करी जाती है तहखाने के अंदर। अब बिल्कुल, तो ये जो लोकल लोग हैं जो इसी कॉलोनी में रहते हैं, उनका ये कहना है जो 300 गज का यहाँ शेल्टर होम बनाया गया था, इसमें बाकायदा एक तहखाना भी बनाया गया था, और जो बच्चा परेशान करता था, घर जाने की जिद करता था, उसको उस तहखाने में डाल दिया जाता था। तकरीबन 200 से 300 ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी अपने माँ बाप से अलग हैं और उनको इसी तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। एक ऐसा धंधा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और सुदर्शन न्यूज़ की टीम ने ये पहल उठाई है और लगातार हम इस कवरेज को आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इन शेल्टर होम की सच्चाई क्या है और क्यों लोग धर्म परिवर्तन बच्चों का करा रहे हैं, और ऐसे गिरोह लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। कैमरा पर्सन कालीकांत झा के साथ हिमांशु शर्मा, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। तो सोचिए कि जब कोई हिंदू संगठन ऐसे मजबूर लोगों की घर वापसी कराता है तो देश भर में तमाम तरीके से हो हल्ला होता है, लेकिन ऐसे ईसाई मिशनरीज के लिए जो लगभग काला षड्यंत्र रच रहे हैं, ये तो सिर्फ उंगलियों पे गिनी हुई गिनती है। ये बच्चे सामने आ गए। ऐसे ना जाने कितने बच्चे, कितने मासूम, कितने दलित और बूढ़े होंगे जिनको इस काले षड्यंत्र के अंतर्गत धर्मांतरण करा दिया गया होगा, लेकिन उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठती है? सवाल यही है। एक नाम जो पहचान होती है, ये ईसाई मिशनरीज ना सिर्फ पहचान बदल रहे हैं, ना सिर्फ नाम बदल रहे हैं, बल्कि धर्मांतरण के नाम पर वो काला पाप भी कर रहे हैं जो किसी भी धर्म में जायज नहीं है, यानी यातनाएं देने का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी मैं आज के पैनलिस्ट का। मेरे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा से मुन्ना शर्मा जी हैं, आपका भी स्वागत। मेरे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा से ही स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका भी। और साथ ही साथ मेरठ चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर अनीता राणा जी भी इस पैनल का हिस्सा है, बहुत बहुत स्वागत। मैं विजय शंकर शास्त्री जी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। शास्त्री जी, विजय शंकर तिवारी जी के साथ, माफ कीजिएगा। मैं विजय जी, जब कभी भी हिंदू संगठन
या तमाम तरीके से हम घर वापसी की बात करते हैं, खूब हो हल्ला होता है, लेकिन इस तरीके के काले षड्यंत्र जो गली मोहल्ले में भी चल रहे हैं, जो पॉश कॉलोनीज में चल रहे हैं, जो सोफिस्टिकेटेड सो कॉल्ड पीपल्स के बीच में चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्यों नहीं आवाज उठ रही देखो, है? हमारे यहाँ तो एक शब्द, बड़ा षड्यंत्रकारी शब्द प्रचलित है, सेकुलर। जो आदमी इस्लाम की बात करे वो सेकुलर है, जो आदमी क्रिश्चियन की बात करे वो सेकुलर है, लेकिन जो आदमी मंदिर की बात करे वो सांप्रदायिक हो जाता है, जो आदमी अपने हिंदू धर्म की बात करे वो सांप्रदायिक हो जाता है। तो इस प्रकार का एक पूरा माहौल देश में बनाया गया है। अभी ये देखो, सबसे बड़ी विडंबना क्या है, आप देखिए कि 1 महीने के अंदर अंदर, ये मेरी दूसरी डिबेट है जिसमें मैं इस विषय के तहत बैठा हुआ हूँ। एक डिबेट अभी नोएडा की थी, उसमें भी इसी प्रकार का सारा चक्र चला था। दूसरी प्रकार की घटना भी हमारे सुदर्शन न्यूज ने वहाँ किया है, आगरा, तो आगरा में किया है। तो ये षड्यंत्र केवल 2 जगह का नहीं है, ये देश में हजारों हजार इस प्रकार के जो प्रकल्प चल रहे हैं ईसाई मिशनरीज के, उन सब में आपको देखने को मिलेगा अगर इसका निरीक्षण किया जाए तो। लेकिन देश की परिस्थिति कैसी है आपको पहले समझना पड़ेगा। गांधी जी ने एक बार, जब गांधी जी के सामने इस विषय को लाया गया कि भाई देश में ये ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण कर रही हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में एक मुट्ठी चावल के बल पर लोग ईसाई बन जाते हैं। तो एक मुट्ठी चावल के बल पर ये ईसाई बनाते हैं और उनको यातनाएं देते हैं। मुझे लगता है सीधे तौर पर पूरे देश में मैं एक मांग करता हूं, और ये जितने भी टीवी चैनल हैं, मैं कहता हूं सुदर्शन चैनल इसमें आगे जाए, ये जितने भी प्रकल्प हैं अगर आप उनके अंदर घुसेंगे तो वहां पर आपको हर प्रकल्प में इस प्रकार के षड्यंत्र आपको मिलेंगे। मजबूरी का फायदा उठाकर किस तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है, ये सब जानते हैं, ये काला सच है सीधे तौर पर। और मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, ये खबर तो आपको पता ही होगी, और ये खबर क्या, हम अगर आप पिछले 1 साल में उठाकर देख लें तो तमाम जगहों से ऐसी खबरें आती हैं कि ईसाई मिशनरीज किस तरीके से धर्मांतरण का काला षड्यंत्र रच रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ सही तरीके से आवाज नहीं उठ पाती, क्यों? जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप ये देखिए, आप वनवासी क्षेत्रों में चले जाइए, सेवा के माध्यम से और सेवा को दिखाते हैं। इनके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। दिखाते हैं सेवा, दिखाते हैं कि उनको अपने साथ बैठा करके भोजन करा रहे हैं, दिखाते हैं कि हम परमात्मा को पूजा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके आड़ में वो धर्मांतरण करते हैं। सेवा को साधन मानते हैं, लेकिन साध्य और उद्देश्य कुछ और होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये इतनी बड़ी छल हो रही है। और शुरू से जबकि आजादी के बाद से तुरंत से ही इसमें कानून होना चाहिए, और शुरू से हम लोगों ने मांग किया है कि देश में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बने। लेकिन अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, आगरा में एक रामेश्वर जी थे जो विश्व हिंदू परिषद के थे, उनके द्वारा, जो कि शुरू से कार्य हिंदू संगठनों के द्वारा शुद्धिकरण का चलता है, जो स्वेच्छा से आ जाता है कि जो हिंदू है और मुसलमान बन गया तो हिंदू धर्म में स्वयं आ जाता है, पुनः आ जाता है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और करते भी है। उसको लेकर के पूरे देश में इतनी बवाल की गई कि हिंदू संगठन, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद या संघ, कितने गलत हैं और कितने तालिबानी वो कर रहे हैं। मैंने इतने रूमर उड़ाए गए। जो अभी हमारे माननीय तिवारी जी बैठे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं। एक धर्मनिरपेक्षता के नाम पे और शब्द लेकर के जिस प्रकार से हिंदू धर्म को सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है, माने वो करे तो रासलीला, और अगर जो हम सही भी करे तो ये करेक्टर लीला, यानी कि दिखाया जाता है कि हिंदू तो कुछ भी करे ये गलत है। तो और जबकि आप ये देखिए कि जितने भी यहाँ पे ईसाईकरण या इस्लामीकरण हुआ है, सब हमारे हिंदू ही हैं, और इसी के बलबूते पे सेवा दिखा करके, अब बताइए, छोटी छोटी बच्चियां हैं, सेवा का नाम दिया जाता है, लेकिन सेवा के नाम पर जो उद्देश्य होता है वो तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन उस तस्वीर को लेकर जो सही कदम उठाया जाना चाहिए नहीं उठाया जाता है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दें कि कुछ पुस्तक आज हमारे हाथ में है। दिल्ली में इस वक्त पुस्तक मेला चल रहा है, और वहां पर जो सेंटर्स बने हुए हैं, जो खासतौर से ईसाई मिशनरीज ने जो बनाए हुए हैं, वहां पर मुफ्त में बाइबल बांटी जा रही है। आप सोचिए, मुफ्त में कुछ ऐसी पुस्तकें बांटी जा रही है जिसमें लिखा होता है, पाप वो है जब हम सर्वशक्तिमान पवित्र परम ईश्वर को अपने हाथों से बनाकर निर्जीव आकारों की उपासना करते हैं। यानी सीधे तरफ से आप देखिए कि अटैक किसकी तरफ है, हिंदू धर्म की तरफ, क्योंकि हम तो कण कण में ईश्वर को देखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा करने से हम पाप करते हैं। साथ ही साथ अगर जिस मोक्ष के लिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म में पूरा जीवन लगाना पड़ता है, आपका जीवन पूरी तरीके से सनातनी तथ्यों पर आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए महज आप एक
फॉर्म भरिए और उस फॉर्म को भरकर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रार्थना लिखी हुई है, इस प्रार्थना को पढ़िए और इससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, समझा जा सकता है कि वो सेवा और साधना की बात तो करते हैं, लेकिन उद्देश्य सीधे तौर पर हिंदू लोगों को, जो हिंदू मजबूर हैं, जो बच्चे गरीब हैं, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तित कराना। हमारे साथ 4 मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ अनीता राणा जी भी हैं। अनीता राणा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये खबर जब आपके पास पहुँची थी तो आपने निश्चित रूप से आप वहाँ गए, आपने क्या देखा एग्जैक्टली, और क्या आपको लगता है कि ये तो सिर्फ एक सेंटर है, ऐसे कई सेंटर्स हैं जो आसपास वर्कआउट कर रहे हैं? ये 29 तारीख की रात में 1:30 बजे हमारे पास नोएडा चाइल्ड लाइन की एक सूचना आई, जिसमें उन्होंने कहा गया कि हमें नोएडा में एक रेड डाली जिसमें हमें 7 बच्चे बरामद हुए हैं और कुछ लड़कियां भी यहाँ होने की सूचना थी, पर लड़कियों का शायद पहले ही वहाँ से उनको कहीं शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद अगले दिन हमने 30 तारीख को सुबह 7 बजे जा कर के देखा कि वहाँ पर इस तरह का होम है या नहीं है, और उसमें हमें एक नूतन नाम की लड़की है जिसकी 2 बच्चियों की तस्वीर अभी आपने इसमें दिखाई, प्रियंका और तृप्ति, वो बच्चियाँ भी वहाँ पर थी मेरठ में। और हमें जाने के बाद हमने प्रशासन से बात करी और एक बार 11 बजे के करीब हमने जाके देखा, उनके पास किसी भी तरह का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, कोई रजिस्टर में ऐसे एंट्री नहीं थी कि बच्चा कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, या वो बच्चा कब कितने बजे आता है, यहाँ उस होम में कितने विजिटर होते हैं। तो कुछ खास, जब इस तरीके के अगर चाइल्ड लाइन जैसे या इस तरीके के मिशनरीज जो वर्कआउट करते हैं संस्था, उनके कुछ गाइडलाइन जरूर होती होंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस काले सच पर और किस तरीके से इस काले सच को अमली जामा पहनाते हैं ये षड्यंत्रकारी, उस पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।